हो गया हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। परंपरानुसार कार्यक्रम का प्रारंभ फोर्स गीत से, कृपया इसके सम्मान में खड़े हो जाएं। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब सादर आग्रह है श्री एस देशवाल महानिदेशक आईटीबीपी से कि माननीय मंत्री महोदय को एक शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। संपूर्ण बल परिवार की ओर से माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद महोदय। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल, आईटीबीपी के सोशल मीडिया हैंडल्स तथा वंदे गुजरात 1 और 4 पर किया जा रहा है। सादर आग्रह श्री एस देशवाल डीजी आईटीबीपी से कि स्वागत संभाषण की कृपा करें। श्री किरेन रिजिजू जी, माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, 200 किलोमीटर वॉकेथॉन के पार्टिसिपेंट्स, अन्य बलों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण एवं आईटीबीपी के बहादुर साथियों, फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकेथॉन की इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आईटीबीपी परिवार की ओर से माननीय खेल मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आज हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। माननीय खेल मंत्री जी इस वॉकेथॉन में प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए इसका फ्लैग ऑफ करने जैसलमेर राजस्थान पहुंचे और हमारा हौसला अफजाई की। मैं इस वॉकेथॉन भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे जोश से इस अभियान को सफल बनाया। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ फिट इंडिया मूवमेंट आज देश भर में जन आंदोलन के रूप में अपनाया जा रहा है। देश के लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए जागरूक हुए हैं। लोग रोज़ाना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं। यदि हम फिट हैं तभी देश भी फिट रहेगा। खास तौर पर आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में यदि अपने आप को निरोगी रखना है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। महोदय,
फिट इंडिया अभियान को देश के सभी पुलिस बलों द्वारा व्यापक स्तर पर अपनाया गया है और इसके बारे में देश की आम जनता के बीच संदेश प्रचारित करने के लिए विशेष योगदान दिया है। आईटीबीपी ने सदैव ही फिट इंडिया अभियान का अपनाने और इसके प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका रही है। आईटीबीपी इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश के अंदर अपने तैनाती स्थलों पर फिटनेस संबंधी अभियान चलाती रही है और इनमें आम जन की भी स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आईटीबीपी में जवानों को स्वस्थ रखने के लिए बल की प्रत्येक वाहिनी में रोजाना शारीरिक व्यायाम और खेलकूद गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसके अलावा बल में फिटनेस कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। गत वर्ष लगभग 400 अधिकारी और 2500 कर्मचारियों ने फिटनेस कोर्स में भाग लिया। आईटीबीपी ने मिशन 200 के पहले भी लगभग 2 वर्षों में दर्जन भरे ऐसे मार्च का आयोजन किया है, जिनमें हिमालय से रेगिस्तान और उत्तर पूर्व से समुद्र के किनारों पर आयोजित मार्च शामिल है। इसमें लिपू लेक, सांगला वैली, औली, तपोवन, गंगोत्री तपोवन, भुज, कोणार्क, पुरी राजस्थान, पंजाब, जोधपुर, बीकानेर में मिशन 100 और फूलों की घाटी आदि शामिल हैं। इन सभी मार्चेस में आईटीबीपी के द्वारा रास्तों में पड़े कचरे, प्लास्टिक आदि को भी साफ किया गया तथा आम जनता को स्वच्छता और प्लॉगिंग का संदेश भी दिया। आईटीबीपी को फिट इंडिया फ्रीडम रन वॉक के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया और इसमें लगभग 30 लाख किलोमीटर की दूरी मिनी मैराथन, वॉक एंड रन आदि के माध्यम से पूरी की गई और सरकार के फिट इंडिया मिशन को जन जन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। आईटीबीपी द्वारा सभी मार्च फिट इंडिया मिशन की जागरूकता के तौर पर आयोजित किए गए, जिससे युवाओं और आम जनमानस में शारीरिक तंदुरुस्ती के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई है। महोदय, फिटनेस के प्रति जागरूकता को एक नई ऊंचाई देने के लिए आईटीबीपी एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन से राजस्थान में जैसलमेर से फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकेथॉन का आयोजन सफलतापूर्वक करवाया गया, जिसमें हमारे अन्य सहयोगी पुलिस संगठनों द्वारा भी उत्साह से भाग लिया। इस वॉकेथॉन का आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात सरदार पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर किया गया। यह एक सफल अभियान था जिसे स्थानीय जनता द्वारा भी बहुत पसंद किया गया। वॉकेथॉन के दौरान हम जिन जिन रास्तों से होकर गुजरे, वहाँ की स्थानीय जनता से हमें बहुत प्यार, सम्मान और सहयोग मिला, जिसके लिए मैं आईटीबीपी परिवार की ओर से राजस्थान की जनता को शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस पूरे अभियान में हमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। महोदय, 200 किलोमीटर वॉकेथॉन की फेलिसिटेशन सेरेमनी के अवसर पर आज इस सम्मान समारोह में आपके द्वारा पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स और मेडल दिए जाएंगे ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और हम सभी भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों के लिए स्वयं तैयार रखें। मैं पुनः 200 किलोमीटर वॉकेथॉन फैसिलिटेशन सेरेमनी के मुख्य अतिथि श्री किरेन रिजिजू जी, माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री जी का इस समारोह में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप बल के अभियानों के लिए अपना स्नेह बनाए रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री अतिथि महोदय से सादर आग्रह है कि फिट इंडिया मिशन 200 के प्रतिभागियों को सम्मानित करने की कृपा करें। सर्वप्रथम श्री एसएस देसवाल, डीजी आईटीबीपी। खुद मिसाल बनकर जिन्होंने इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री दलजीत सिंह चौधरी, एडीजी हेडक्वार्टर्स आईटीबीपी। इन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है।
श्री MS रावत, IG ऑपरेशंस, ITBP। इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही श्री रावत की, जिन्होंने पूरे अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री M कुमार, DIG, ITBP। श्री OP यादव, DIG, ITBP। श्री संदीप खोसला, DIG, ITBP। श्री निर्भय सिंह, DIG, ITBP। श्री निशित चंद्र, DIG, ITBP। इसके बाद श्री RN सिंह, DIG, ITBP। कृपया स्थान ग्रहण करते रहें पीछे। श्री RN सिंह, DIG, ITBP। श्री AK राय, DIG, ITBP। श्री मनीष कटारिया, कमांडेंट, ITBP। श्री अजय सिंह, कमांडेंट, ITBP। श्री रतन सिंह सोनाल, कमांडेंट, ITBP। डॉक्टर पंकज, CMO SG, ITBP। श्री संजय कुमार यादव, DC, JAG, ITBP। श्री सुरेंद्र भट्ट, AC ऑफिस, ITBP। श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, DIG, BSF। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही आपकी इस पूरे अभियान में, पूरे क्षेत्र में, सारी व्यवस्थाओं में, और इन्होंने इस अभियान को पूरा भी किया। CRPF से श्री बलिहार सिंह, कमांडेंट। श्री अशोक कुमार हुडा, डिप्टी कमांडेंट, CRPF। NDRF श्री मोहसिन साहिदी, DIG, NDRF। श्री सुरजीत सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट, NDRF। NSG से ग्रुप कमांडर ब्रिजेश कुमार, ग्रुप कमांडर ब्रिजेश कुमार, NSG।
Group Commander Naresh Kumar, NSG. Squadron Commander Rajan Singh, NSG. Squadron Commander Rajan Singh, NSG. Team Commander Narendra Sharma, NSG. Captain Mohit Soni, NSG. Inspector GD Mahipal Singh, 42nd Battalion, ITBP. Inspector GD Balendra Singh, Directorate General, ITBP. Constable, Head Constable Telecom Khan Mohammad Khan, 42nd Battalion. खान। इसके बाद कांस्टेबल जीडी जयराम आजाद, 42nd बटालियन। कांस्टेबल जीडी जयराम आजाद, 42nd बटालियन। इसके बाद इंस्पेक्टर जीडी अरविंद कुमार, 22nd बटालियन। इंस्पेक्टर जीडी अरविंद कुमार, 22nd बटालियन। एएसआई जीडी लाल सिंह, 22nd बटालियन। हेड कांस्टेबल जीडी नरेंद्र कुमार, 22nd बटालियन, आईटीबीपी। हेड कांस्टेबल जीडी हरबंस लाल, डायरेक्टरेट जनरल, आईटीबीपी। कांस्टेबल जीडी नेकी राम, 22nd बटालियन, आईटीबीपी। विनोद भी है, विनोद आ गया। कांस्टेबल जीडी यशपाल सिंह, 22nd बटालियन, आईटीबीपी। कांस्टेबल जीडी भूपेंद्र कुमार, 28th बटालियन, आईटीबीपी। हाँ, खत्म करने को ले लो इसलिए। कांस्टेबल ड्राइवर विनोद, डीजी सेक्रेटेरिएट, आईटीबीपी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, सम्मानित करने के लिए हमारे पदाधिकारियों को। और अब माननीय मंत्री महोदय से इस विशेष आयोजन को संबोधित करने की कृपा है। कृपा करें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें। श्री किरण रिजिजू जी। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी फोर्स के यहाँ इस 200 किलोमीटर के वाकाथन पे जो प्रतिभागी के हिसाब से आए हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस के
मेंबर्स, मीडिया बंधुओं, मुझे खुशी है कि जिस फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर्स का शुभारंभ हम मिलकर किए थे और उसका अंत के लिए भी मुझे यहाँ फिर से आने का मौका मिला, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि कार्य पूरा किया और हम उसमें अंत तक आपसे मिलते रहे। और दूसरी बड़ी खुशी की बात यह है कि आईटीबीपी के डीजी जो आपके लीडर हैं, वो खुद शुरू से अंत तक और अपना नेतृत्व का उन्होंने परिचय दिया कि फोर्स का मनोबल कैसे ऊंचा किया जा सकता है। सारे टीम मेंबर्स को मैंने देखा था जब फ्लैग ऑफ किया था जैसलमेर में तनोट गांव के पास, और जो जोश और जो उत्साह मैंने उस समय वहां देखा था फ्लैग ऑफ के समय में, वो कभी कम नहीं हो सकते हैं। ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया, क्योंकि सबके सब क्वालिफाई हो गए। और मैंने बीच में आपको वीडियो क्लिप्स भी देखा, और अंत के जो लास्ट फेज में दौड़ रहे थे, रावत साहब वगैरह दौड़ रहे थे, दलजीत जी तो वन ऑफ द फिटेस्ट ऑफिसर है पूरे फोर्सेस में। आप लोग ने इतना अच्छा से कंप्लीट किया कि ये अपने आप में एक मिसाल है कि कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसको बहुत एट्रैक्टिवली, बहुत जोशीले के साथ भी उसको पूरा किया जा सकता है। और डीजी साहब ने वहाँ वो जो जब हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था, तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेडिकल का बाकी कोई रिपोर्ट और कोई टेस्ट जरूरी नहीं है। आप अगर ये 200 किलोमीटर डेजर्ट में आपने वाकतन कंप्लीट कर लिया, तो आपका सारा मेडिकल टेस्ट आप पास हो जाएंगे। तो आप सब पास हो गए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का जो कार्यक्रम है, आप सबको पता है, ये प्रधानमंत्री जी ने 2019 में 29 अगस्त जो हमारे देश का खेल दिवस है, उस दिन इसको लॉन्च किया था। और जब मुझे खेल विभाग का मंत्रालय का भागदौड़ संभालने के लिए पोर्टफोलियो दिया, तो हमने भी सोचा कि क्या करना चाहिए जो हमारा देश को और मजबूत कर सके। तो प्रधानमंत्री जी से जब चर्चा हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, हमारा देश में संभावनाएं बहुत है, बहुत बड़ा शक्तिशाली देश भी बन सकता है, लेकिन जो एनर्जी है हमारा देश का एनर्जी, युवाओं का जो लेवल ऑफ एनर्जी है, उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो एक खेल महाशक्ति देश तो बनाना ही है, उस दिशा में हम काम कर ही रहा है, लेकिन एक फिट देश बनाने के लिए, एक प्रॉस्पेरस देश, एक अच्छा, बहुत ही प्रगतिशील देश बनने के लिए उस देश का जो नागरिक है, नागरिकों को आप शारीरिक रूप से फिट बनाना बहुत जरूरी होगा। ये प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी, तो उसको लेकर के हमने कार्यक्रम तैयार किया और 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी जोर दिया कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा, अभी 1.5 साल होने वाले हैं, धीरे धीरे हम देखते गए, तो हमारे सरकारी जैसे स्कूल्स हैं, सीबीएसई के माध्यम से, अन्य बोर्ड है, अभी हम 2 लाख क्रॉस करने वाले हैं। 2 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हमारे देश के वो फिट इंडिया का सर्टिफिकेट ले चुके हैं। आप सोच सकते हैं, यानी कि वो पूरा अपना कैलेंडर में डाल चुके हैं कि फिट इंडिया, इसको अपना कैलेंडर में डाल करके फिटनेस वीक, स्कूल का फिट इंडिया वीक मनाना शुरू हो गया। तो ये अब दिसंबर में जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने अभी नवंबर में कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने लॉन्च किया, और अभी अपना जो पाठ्यक्रम है, स्कूल का जो सिलेबस है, उनका जो कैलेंडर है, उसमें फिटनेस जो है इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। इसी प्रकार भारत सरकार के और राज्य सरकारों के अलग अलग विभाग है, उन विभागों में भी फिट इंडिया का अलग अलग तरीके से सब मनाने लगे हैं। तो हमारे फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम करते हुए हमने देखा है। तो आईटीबीपी के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हूं,
जब मैं गृह मंत्रालय में नहीं थे तब भी आईटीबीपी से बहुत जुड़ा हुआ था, क्योंकि हमारा इलाका जहाँ से मैं सांसद हूँ, मेरे जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट है उसमें भी आईटीबीपी का बहुत बड़ा उनका वहाँ डिप्लॉयमेंट है अरुणाचल प्रदेश में। तो आईटीबीपी से कई सालों से तो जुड़ा हुआ है। बाद में मंत्री बनने के बाद आईटीबीपी का कठिन से कठिन जो जगह हैं, चाहे वो लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, या अब उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और बाकी अन्य जगह में भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी डिप्लॉयड है। बहुत जगह मैंने आपके साथ में गुजारे हैं और आपके साथ में हमने कार्यक्रम किए हैं। तो जब भी करते हैं बहुत प्रोफेशनली करते हैं। तो जैसे -35, -40 डिग्री में जो ड्यूटी करते हैं उस समय 1-2 घंटे के लिए जाना तो ठीक है, वो आप संभाल लेंगे, लेकिन लगातार वहाँ महीने भर बैठना तो उसमें फिटनेस लेवल एक अलग स्तर पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपने प्रूव कर दिया, आपने दिखाया है कि देश का ये सीमा का सुरक्षा करते हुए आप अपना सेहत का भी ध्यान रखते हैं और आप फिर लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है। तो 13, 14, 15,000 के ऊपर में जितने भी लोग डिप्लॉयड है, वो अगर फिटनेस नहीं होगा तो वहाँ वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार आपने फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए देसवाल साहब के साथ में जब हम लोग चर्चा किया तो आपके पूरे टॉप लीडरशिप से मेरा बात हुआ। तो आईटीबीपी ने कहा कि इस बार फिट इंडिया मिशन को डेजर्ट में ले जाएंगे। तो मैंने अच्छा इसको एक पॉजिटिव रूप में लिया और हमने अपना मंत्रालय से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आईटीबीपी का साथ तालमेल करके ये कार्यक्रम को आयोजित किया। तो मैं शुरू से, मुझे तो विश्वास था कि आईटीबीपी उसको बहुत अच्छी तरह से अरेंज करेंगे और सचमुच में जब वहाँ गए जैसलमेर में तो वहाँ का जो सारा अरेंजमेंट देख करके मुझे बहुत खुशी मिली कि इतना शानदार अरेंजमेंट आप लोगों ने किया वहाँ पे। और साथ में क्योंकि वहाँ बीएसएफ का बड़ा डिप्लॉयमेंट है तो बीएसएफ के टीम बहुत अच्छी तरह से एक अपना साथी ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आईटीबीपी को पूरा बल, पूरा आपका फोर्स के साथ योगदान किया। और वहाँ बीएसएफ का टीम को मैं बधाई देता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अरेंजमेंट करने में आपने योगदान दिया है। और जितने हमारे अन्य जो बल हैं, सीआरपीएफ के, एनडीआरएफ के, एनएसजी के और स्टेट पुलिस के, बाकी राज्य खास करके वहाँ राजस्थान के, हरियाणा के सामने से काफ़ी उन्होंने योगदान दिया। और साथ में वहाँ जो गांव वाले हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी मुझे भी मिलने आए थे, वहाँ के पंचायत के लोग, वहाँ के गांव के लोग आए थे। तो वो भी बहुत प्रोत्साहित थे कि सेंट्रल फोर्सेस के आईटीबीपी, बीएसएफ और बाकी जितने हमारे फोर्सेस हैं अलग अलग जगह से पार्टिसिपेंट्स के रूप में आए, तो वो भी बहुत खुश थे। तो एक तरह से जो संदेश देना था, फिट इंडिया का संदेश देश भर में जाना था, ये आपने संदेश देने में कामयाबी हासिल किया। और उस दिन क्योंकि भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस भी रहा है, 31 अक्टूबर जो है हमारे जो जिस शख्सियत ने इस देश को यूनाइटेड किया, इस देश को बल दिया, सरदार वल्लभ पटेल जी का जन्म दिवस के तो उस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो उसी दिन फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर का वाकथन जो है उसको भी फ्लैग ऑफ किया। तो बड़ा ही वो एक शुभ दिन था, अच्छा दिन था और बड़ा अच्छा माहौल में कार्यक्रम शुरू किया। और हमने भी 2-3 किलोमीटर आपके साथ पीछे पीछे चला, लेकिन मुझे लगा आसान तो नहीं था। वो डेजर्ट, रेगिस्तान में चलना वो आसान नहीं है, क्योंकि वो एक तो सूखा है, फिर पाँव खींचता है, वो घिसता है। तो सचमुच में डीजी साहब ने सही कहा कि वो 200 किलोमीटर डेजर्ट में चलना, ये तो वही कर सकते हैं जो जिसमें जज्बा है और बॉडी का फिटनेस है। तो वो आप लोग ने ये प्रूव करके दिखाया है। हम लोग हमेशा हमारे फोर्सेस के जो जवानों का, हमारे अधिकारियों का जो योगदान है उसको तरह तरह से तरीके से हम लोग मनाते रहते हैं। कुछ भी ओकेजन हो, चाहे वो पुलिस मेमोरियल डे हो, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, तो हम लोग उसका कुर्बानी, आप लोगों का योगदान, देश सेवा को उजागर करते रहना बहुत ज़रूरी है। देशवासियों को बताना बहुत ज़रूरी है कि
किस परिस्थिति में आप लोग देश की सेवा करते रहते हैं, आते रहते हैं, फिर आप लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपका योगदान जो है कोई भूल नहीं सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी दिवाली के दिन हमेशा किसी न किसी एक फोर्सेस के वहाँ जाते हैं और सब फोर्स जितने जो हमारे देश के जवान हैं, हमारे जो बल हैं, उनको एक तरह से रिकॉग्निशन देने के लिए, सराहना करते हुए, उनको इज्जत देते हुए, देश के लोगों को बताने के लिए कि इनके वजह से, हमारे फोर्सेस की वजह से देश में सुरक्षित का माहौल बनाया हुआ है और इन्हीं के वजह से देश बचा हुआ है। इसलिए मैं भी पिछले 5 साल में दिवाली के दिन हमेशा किसी न किसी फोर्सेस के कैंप में जाके रहा हूं। इस बार तो नहीं जा पाया, कोरोना के चलते हम तो, और फिर अपने यहाँ मेरे यहाँ पे दिल्ली में रहना था, नहीं तो पिछली 5 साल, जब 5 साल में गृह मंत्रालय में था, हर 5 साल, हर एक साल किसी न किसी फोर्स के साथ हमने दिवाली मनाई और वहाँ रात गुजारे और जवानों के साथ हमने खाना खाया। तो उसमें एक अलग सा मज़ा आता है। उसका जो फीलिंग्स है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने फोर्सेस के साथ रहना वो अलग माहौल होता है। तो कोई भी कार्यक्रम में जब भी मुझे आपके बीच में आने का मौका मिलता है तो आनंद का भाव उत्पन्न होता है दिल में। तो इसी प्रकार आज फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वाकाथन, ITBP और उनके जितने भी साथ में BSF, CRPF, NSG और हमारे NDRF के टीम और बाकी फोर्सेस का भी हम तो ये चाहते हैं कि अगले बार और भी CISF से भी आए और असम राइफल से भी, हमारे जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, उसके अलावा आर्मी का भी पार्टिसिपेशन हो, एक दूसरे में तालमेल इसी तरह से बढ़ाए रखे तो बहुत अच्छी है। जो भी फोर्स ऑर्गेनाइज करे बाकी फोर्स उसमें साथ दे, स्टेट पुलिस के भी साथ दे, तो और ये बहुत शानदार बन जाता है। तो मुझे फिर से आपको बधाई देते हुए खुशी मिल रही है कि आपने फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वाकाथन को बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया और संपन्न भी किया। तो आज की इस ये जो फेलिसिटेशन सेरेमनी में अंतिम दौर पर आपको स्वागत करने का मौका मिला और आपको फिर से भविष्य के लिए एक फिट इंडिया बनाने में आपका योगदान को मैं सराहना करते हुए आपके हर कदम को सफलतापूर्वक आप करेंगे, यही शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से ITBP आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेगी। अब आग्रह करता हूं श्री SS देसवाल महानिदेशक ITBP से कि माननीय मंत्री महोदय को बल की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। महोदय का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे खेल के आयोजनों के लिए कई प्रयास किए हैं और लगभग 16.4 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है मंत्रालय द्वारा, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस हॉकी रिंक, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ स्कीइंग, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, परचेज ऑफ आइस हॉकी इक्विपमेंट और आइस हॉकी इक्विपमेंट फीमेल की टीमों के लिए हैं। अब श्री दलजीत सिंह चौधरी ADG हेडक्वार्टर से धन्यवाद भाषण का आग्रह। आदरणीय श्री किरण रिजिजू, माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, श्री SS देसवाल DG ITBP, फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर वॉकाथन के पार्टिसिपेंट्स, ITBP के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण एवं साथियों, मैं 200 किलोमीटर वॉकाथन के सम्मान समारोह में बल परिवार की ओर से मुख्य अतिथि आदरणीय श्री किरण रिजिजू, माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री जी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया। महोदय, आपके आशीर्वाद से ये वॉकाथन सफल रहा और आपके इस मिशन को फ्लैग ऑफ करके हमारा हौसला बढ़ाया। मैं महानिदेशक ITBP के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी अगुवाई में ये 3 दिवसीय वॉकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
मैं अन्य पुलिस बलों के सभी पार्टिसिपेंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं, जिनकी भागीदारी और सहयोग से ये वॉकाथन कामयाब रहा और हम सरकार के फिट इंडिया मिशन के बारे में आम जनता को जागरूक करने में सफल रहे। इस अभियान को सफल बनाने के योगदान देने के लिए सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसे सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं खास तौर पर 42वीं बटालियन ITBP का आभारी हूं, जिन्होंने इस पूरे मिशन को सफल बनाया। मैं विशेष तौर पर सीमा सुरक्षा बल BSF का आभारी हूं, जिन्होंने हमें इस मिशन का पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं मीडिया के मित्रों का आभारी हूं, जिन्होंने इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार किया और इसकी भावना को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय खेल मंत्री जी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं और पूरे बल की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बल फिट इंडिया के प्रचार प्रसार और इसके आयोजनों में अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अंत में हम सभी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय। इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ ग्रुप फोटो के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचें। ये 2 या 3 दलों में होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स वहां पहुंचे। इसके बाद जलपान का कार्यक्रम है। धन्यवाद। जय हिंद।
प्लेट्स